सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर भेज दो। तो ऐसा होता नहीं है ना कि मैं क्वेश्चन पेपर सीधा अपलोड कर दूं। ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और कुछ पार्ट बता दे रहा हूँ, आप उसमें से पढ़ लो। ठीक है, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट है तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कोको अपने दोस्तों से क्या छिपा रहा था? तो वो छिपा रहा था चावल की रोटियाँ। ठीक है, कोको ने कौन कौन से बहाने बनाए? ठीक है, आप जब पाठ पढ़ोगे, पाठ का नाम क्या है? चावल की रोटियां। ठीक है, उस पाठ को अगर पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन कौन से बहाने बना रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये है, चावल की रोटियां पाठ के पात्रों के नाम लिखिए। मतलब कि जो उस पाठ में कौन कौन से व्यक्ति थे उनके यहाँ पे लिखना है नाम। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये है, चर्चा को संवाद के रूप में लिखो। मतलब कि जो आप आपस में बात करते हो उसको संवाद के रूप में लिखना है। तो आपको पता होगा कि संवाद लेखन कैसा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, संवाद लेखन कुछ इस तरह से होता है। मतलब कि इसमें ना एक विद्यार्थी बात कर रहा है और एक शिक्षक बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहते हैं संवाद लेखन। फिर शिक्षक बोला, फिर विद्यार्थी, फिर शिक्षक, विद्यार्थी, इस तरह से होता है संवाद लेखन। ठीक है, या फिर आ जाएगा, प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, आपको पत्र लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ आ जाएगा मुहावरे। मुहावरे क्या होता है? तो अब देखिए, पेपर में आपका इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। पेट में चूहे दौड़ना बराबर भूख लगना। ठीक है, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि आवश्यकता से कम देना। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो ये वाला क्वेश्चन, बिशन ने किसकी जान बचाई? तीतर की जान बचाई थी। ठीक है, कर्नल ने तीतर को किस तरह से जान बचाई? किस तरह से जान बचाई मतलब उसको मरहम पट्टी किया गया था। उसके जो पंख थे, पंख को अच्छे से किया था। ठीक है ना, आप उस पार्ट को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये है, तीतर क्यों गिर पड़ा? तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। अब आ जाएगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखिए, आँख का पर्यायवाची होते हैं नेत्र हो गया, नयन हो गया। ठीक है, अब देखिए, बादल का मेघ, वर्षा, घन, बारिद। घर का हो गया निवास, मकान, आवास, बंगला। पेड़ का हो गया वृक्ष, वनस्पति, रुपर्ण। ठीक है, तो इस तरह से आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब देखो, अब ये भी आ सकता है विलोम शब्द। विलोम शब्द तो बहुत ही आसान है। किसी शब्द का विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा या विपरीत अर्थ वाला होता है। एग्जाम्पल के लिए, आज, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? यानी इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा कल। आज का उल्टा कल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो आप अपना पेपर की करो तैयारी। तो डियर स्टूडेंट्स, तो देख लो, ये आपकी किताब है। ठीक है, किताब के कुछ जो चैप्टर है उसमें से मैं बता दे रहा हूँ, इस पार्ट से आएगा। ठीक है, एक माँ की बेबसी पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, एक हो गया चावल की रोटियां, तो कंफर्म है। ठीक है, और क्या आएगा? ठीक है, बाघ आया उस रात, तो आएगा नहीं। ये आएगा बिशन की दिलेरी। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप अपना कर लो पेपर की तैयारी। इत्यादि पार्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपका जो पेपर का फुल आंसर मिलने वाला है कल एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।